नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर। इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज के साथ। एकमात्र ऐसा चैनल जो आपके शहर भर की तमाम खबरों की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाने में विश्वास रखता है। हिसार स्थित गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी में पिछले एक सप्ताह से धरनों का दौर जारी है, मगर फिर भी हाल फिलहाल में इन धरनों का कोई अंत नजर आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि गजूटा यानी गुरु जंबेश्वर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के अध्यापक अपनी मांगों को पूरा करने के लिए हटों पर अड़े हुए हैं, मगर विश्वविद्यालय द्वारा उनकी सुनवाई नहीं की जा रही, जिसके फलस्वरूप अब ये मुद्दा गंभीर रूप लेता जा रहा है और अध्यापक कुलपति टंकेश्वर कुमार का विरोध भी खुलकर कर रहे हैं और साथ ही उन पर यह आरोप भी लगा रहे हैं कि टंकेश्वर उनकी मांगों को पूरा करने के बजाय अध्यापकों को गुटों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार अध्यापकों के ऐसे कौन सी मांगे हैं जिन्हें विश्वविद्यालय के कुलपति टंकेश्वर कुमार पूरा नहीं कर पा रहे। तो चलिए आपको भी सुनाते हैं अध्यापकों की शर्तें, उन्हीं की जुबानी हमारी एंकर सौम्या माथुर के साथ। क्या मांगे आपकी? हमारी एसोसिएशन है गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन। हम जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसके खिलाफ धरना दे रहे हैं। ये हमारे धरने का 7वां दिन है। हमारी मुख्य मांगे हैं कि जो विश्वविद्यालय की वित्तीय हालात फ़िलहाल हैं उन पर वीसी साहब हमारे को एक श्वेत पत्र जारी करें, और दूसरा जो हरियाणा सरकार के ऊपर हमारा एरियर का पैसा है उसको सरकार से विश्वविद्यालय में लेके आएँ, क्योंकि फ़िलहाल जो हो रहा है वो खर्चे सभी यहाँ विश्वविद्यालय के बजट से ही मीट आउट हो रहे हैं। इस वजह से हमारे जो है सारा पैसा खर्च होने की पूरी उम्मीद है। दूसरा जो 7th पे कमीशन की गाइडलाइंस हैं वो भी सरकार ने एक्सेप्ट नहीं करी हैं। उसके चेयरमैन हमारे वीसी साहब ही थे, वो उनको एक्सेप्ट करवाएं, और ताकि जो भी हर्डल्स हैं नए टीचर्स के रास्ते में, जैसे पीएचडी इंक्रीमेंट्स हैं, उनके प्रमोशंस हैं, वो सारे होते रहें। और दूसरा हमारे यहाँ पे एक मुद्दा चला हुआ है सीनियर लिस्ट का। कुछ टीचर अपने आप को सीनियर बता रहे हैं, दूसरे वाले अपने आप को सीनियर बता रहे हैं। तो हमने वीसी साहब से कहा है कि भाई आप एक कानून के तहत जो आपने कमेटी बनाई हुई है उसकी सिफारिश को मानते हुए उसकी मीटिंग करा के आप सीनियर लिस्ट जारी करो, ठीक है। और हमने 20 ई टाइप क्वार्टर्स जो सीनियर टीचर्स के लिए बनाने उसकी डिमांड की हुई है। प्रशासनिक भवन में हम लिफ्ट लगवाना चाहते हैं, और जो पेंशन फंड है विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारियों के लिए उसमें हम चाहते हैं कि भाई हर एक क्वार्टर में सफिशिएंट अमाउंट में पैसा डाला जाए, जो कि अब तक नहीं डाला गया है। आपने कहा सर सीनियरिटी की बात चली हुई है, और दूसरी बात आपने कही हालत बिगड़े हुए हैं, तो उस पर आप थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन कीजिए सर। वित्तीय हालात पे हम आपको एक डॉक्यूमेंट भी देंगे अभी। इसमें आप देखिए हमारा अभी तक का 13 करोड़ पे 13 करोड़ 63 लाख का डेफिसिट है। इसके ऊपर हमने ये हमारे यूनिवर्सिटी की बजट की रिपोर्ट है, जिस पे हमने इसी कारण हमने वीसी साहब से श्वेत पत्र मांगा है कि 13 करोड़ 63 लाख का जो डेफिसिट है और जो पैसा यूनिवर्सिटी का अभी तक कम है, उसके लिए आपसे अनुरोध है कि आप आगे पॉलिसी बनाएं, कुछ करें, ताकि हम इस 13 करोड़ का खर्चा आने वाले समय में बढ़ता ही जा रहा है। ये खर्चा हमारा 18-19 तक का है, 19-20 आगे तक का भी पेंडिंग है, जो खर्चा अगले बजट में मार्च तक के बजट में आएगा। तो उसको हम कैसे रिकवर करें आगामी इसी में इसके ऊपर पॉलिसी बना के और इसका डिसीजन लें, वो हमें आज तक नहीं दिया है। अभी तो अखबारों में स्टेटमेंट आई थी, आपने पढ़ी भी होगी, कि हमारी यूनिवर्सिटी का 85 करोड़ रुपया सेंक्शन हो गया और यूनिवर्सिटी का वित्तीय हालात ठीक है। अगर वित्तीय हालात ठीक है तो शिक्षकों की मूल सुविधा, ये मांगे देखिए आप, शिक्षकों की मूलभूत सुविधा, पेंशन फंड में पैसा, 20 ई टाइप मकान, और 1 साल से वादा चल रहा है लिफ्ट, प्रशासनिक भवन में लिफ्ट लगाने का, लगा दीजिए अगर हमारे वित्तीय हालात ठीक है तो। 7 दिन से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला है? क्या आपको लगता है कि आपकी मांग के ऊपर काम किया जाएगा? मैडम, हमें पिछले 6 महीने से सिर्फ कोरे आश्वासन ही मिल रहे हैं, इसलिए हमने ये धरना लंबा चलाना पड़ा। और सबसे बड़ी हमारी डिमांड थी रोटेशन पॉलिसी की, कि जो पोस्ट हैं, जो प्रशासनिक पद हैं, वो एक पॉलिसी के तहत, एक सिद्धांत के तहत जो टीचर्स में दिए जाएं। लेकिन वीसी साहब ने उसमें भी अपने जो प्रिय शिक्षक हैं उनको ही पिछले 4-5 साल से लगाया हुआ है, और उन्हीं को दिए जा रहे हैं। ये आप इसमें लिखित तौर पे देख सकते हैं, ये वीसी साहब ने यस लिख के भेजा हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रोटेशन पॉलिसी। इसका मतलब क्या है, शिक्षकों जो हमारे प्रशासनिक पद है उसके लिए एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि विश्वविद्यालय के लगभग हर शिक्षक को हम उस पॉलिसी के तहत कवर कर चुके हैं। छोटी फैकल्टी हो, महिला शिक्षकों का भी पार्टिसिपेशन हो, नए चेहरों को मौका मिले, वो पॉलिसी बनाए बिना ही पदों में रोटेशन कर दी गई। वीसी साहब ने यस लिख दिया, पॉलिसी नहीं बनी है। एडजस्टमेंट ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग टू बस्टेड, हमारे सेल्फ फाइनेंसिंग प्रणाली के जो टीचर हैं उनको बस्टेड पोस्टों के एडजस्ट किया जाए। 12 टीचर्स को कर चुके हैं, हम बार वीसी साहब से आग्रह कर चुके हैं, उन्होंने यस भी लिख के दिया हुआ है कि आप उनको सेल्फ फाइनेंसिंग पोस्टों के अगेंस्ट जो बचे हुए बस्टेड टीचर उनको एडजस्ट करें।
आप हमें एक लिस्ट दें कि हमारे विश्वविद्यालय के 70 टीचर जो है ये सेल्फ फाइनेंसिंग में और इतने बस्टेड पद हैं, अब ये 12 टीचर एडजस्ट हो गए, अभी इतने बस्टेड पोस्टें खाली है, पर इनको एडजस्ट कर देते हैं। आज तक ना तो उस कमेटी की मीटिंग करवाई गई, ना इसी में वो झंडा बनाया गया, बार बार झूठे आश्वासन दिए गए हैं। उसके बाद है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो टीचर्स। हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो नए नवनियुक्त वीसी साहब ने कर दिए हैं। उनमें से कई शिक्षक ऐसे हैं जिनके पास आज 1 साल हो गया, बैठने के लिए कमरा तक नहीं है, वो दूसरे शिक्षकों के कमरों में बैठ रहे हैं। इसमें भी हमने कुछ हद तक काफ़ी प्रशासन से झगड़ा स्ट्राइक करके कुछ हद तक हमने कंप्यूटर और एसी का और फर्नीचर की तो कुछ पूरी करी है, बाकी आधी मांगे स्पेस की हमारी अभी तक रहती है। उसके हाँ उसमें काफ़ी है सर, बाय नेम भी है, वीसी साहब का बाय नेम भी बता चुके हैं। और ये क्वार्टरली डिपॉजिट ऑफ इन पेंशन फंड कंस्ट्रक्शन ऑफ 20 ई टाइप हाउसेज, वही मांगे। ये देखिए इंस्टॉलेशन ऑफ लिफ्ट इन एडम ब्लॉक, वीसी साहब ने यस लिखा है, ये हमारे वीसी साहब की राइटिंग है, वीसी साहब के सिग्नेचर है। ये 9 जुलाई को, हाँ 9 जुलाई को आपको स्ट्रिक्ट एडिशन ऑफ यूनिवर्सिटी एक्ट एंड स्टैचू, इसके बारे में बता देता हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी में पिछले आगामी 3 सालों में जब तक वाइस चांसलर साहब की नियुक्ति हुई है, किसी चीज़ का कोई नियम, कोई कायदा, कोई रूल, कोई रेगुलेशन नहीं है। यूनिवर्सिटी के अंदर एसी और इसी की मीटिंग के अंदर सारे रूल और कायदे तोड़े जाते हैं। किसी नियम और कायदे के ऊपर विश्वविद्यालय प्रशासन स्ट्रिक्ट नहीं है। हर डिसीजन को लाइन 5 में लिया जाता है, ठीक है। बाद में उसके ऊपर एसी और सी के मिनट्स 1-1 महीना लेट लाए जाते हैं। मिनट्स में अप्रूव्ड कुछ होता है, रिकॉर्ड कुछ और किया जाता है। अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो आप आगे क्या स्टेप उठाएंगे? हम पहले भी कह चुके हैं, अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया, देखो हम शिक्षक हैं बड़े शांतिपूर्ण रवैये से और हमें समाज का एक आईना भी है, परंतु अगर हमारी मांगों पे विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसे ही अड़ा रहा तो हमें आगे और सख्त कदम उठाने जा सकते हैं। सख्त कदम हम क्या उठा सकते हैं? भूख हड़ताल पे बैठ सकते हैं, हम अनशन पे बैठ सकते हैं, हम बहुत अहिंसावादी तरीके से प्रदर्शन करेंगे। और हम व्यथित भी बहुत है क्योंकि इतने झूठे आश्वासन के बाद हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन अब बार बार बातें की जा रही है, समय मांगा जा रहा है। कब तक समय मांगेंगे? यूनिवर्सिटी में सीनियरिटी लिस्ट आज तक विश्वविद्यालय बन चुका है। क्या गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसकी सीनियरिटी लिस्ट के वाइस चांसलर की नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो सीनियरिटी लिस्ट डिक्लेयर करें? उसके लिए शिक्षक धरने पे बैठे, उसके वो नैतिक जिम्मेवारी इसलिए पूरी नहीं की जा रही क्योंकि प्रशासन को एक बेनिफिट मिलता है। जब चेयरमैन की बात आती है, डिपार्टमेंट में 2 व्यक्ति हो जाते हैं, ए और बी। उसके बाद वीसी को लगता है ए को बेनिफिट दूं या बी को दूं, उसके बाद अपना फेवरेट उसको दिखता है सी को दे दूं। उसमें प्रशासन को खेलने का मौका मिल जाता है शिक्षकों के मनोबल से। आपके सामने फिर से लौटूंगी कोई ऐसी ही नई ताजी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।